सो आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ राशन पानी लेने। ठंड में कुछ आजकल ज़्यादा ही बोरोप्लस वगैरह यूज़ हो रही है। निकल रहे हैं अब हम घर, और कल की भी तैयारी करनी है। कल हमें जाना है घूमने। और यहाँ पे पापा और ये मम्मी मूवी देख रहे थे, कोई पुरानी मूवी। और शाम की वॉक करने के बाद हम मिलते हैं सुबह। सुबह का बज रहा है 4:30 और मैं बना रही हूँ चाय जल्दी से, क्योंकि पापा को चाय दे के फिर निकलेंगे हम लोग तैयार होके। और फिर मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट भी बना लिया था इस तरह से, सब्जी वगैरह, पूड़ी वगैरह और पुलाव, क्योंकि रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। ये हो गई मम्मी रेडी, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ना नॉन वेज वगैरह ज़्यादा मिलता है। सामान पापा गाड़ी का वेट कर रहे थे और ये ले आए हैं गाड़ी। अब हम निकलेंगे अपनी ट्रिप पर। देख रहे हो आप कितना अंधेरा है अभी भी, 5:30 पौने 6 पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सो गाइज़, मैं आज जा रही हूँ गंगा सागर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये काफ़ी फेमस धार्मिक स्थान है और यहाँ पर गंगा नदी का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है, जिससे गंगा सागर संगम भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों लोगों श्रद्धालु गंगा सागर में नहाने आते हैं और यहाँ मकर संक्रांति पर नहाने का विशेष महत्व। अगर मैं गंगा सागर जाने की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपनी सिटी से कोलकाता सिटी आना पड़ेगा, जो आप बाय एयर, बाय कार या बाय ट्रेन से आ सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे। और कोलकाता आने के बाद गंगा सागर जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप फेरी से जा सकते हैं, जो कोलकाता जेटी आपको काकद्वीप पहुंचाएगी, और काकद्वीप से फिर आप चेंज करके जो फेरी है वो आप वहां से फिर लॉट नंबर 8 है वहां से लेंगे कचुबेरिया के लिए। वो भी कुछ ऐसे 9 रुपये का टिकट होता है और आपको आधे घंटे में वो वहाँ पहुँचा देगी। फिर वहाँ से आप टैक्सी या अपना पर्सनल कार करके रिज़र्व करके आप जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो भी आपको काकद्वीप आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, और वहाँ से फिर आप वही बोट के थ्रू जो है कचुबेरिया पहुँचेंगे। वहाँ से अपना ऑक्टो या टैक्सी कुछ भी ले सकते हो। और उसके बाद अगर आप बाय कार आ रहे हो तो भी आपको काकद्वीप में ही अपनी जो कार है वो पार्किंग में रखनी पड़ेगी, और 100 रुपये या 200 रुपये कुछ चार्ज करते हैं वो पूरे दिन का। और फिर वहाँ से आप इजीली वॉक करके, मतलब 100 मीटर्स ही होता है पार्किंग से, वहाँ पार्क करके अगर आप क्रूज़ के थ्रू आप जाना प्लान कर रहे हैं तो आप सैटरडे संडे में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज़ तभी चलता है और 1 जनवरी से 30 जनवरी तक डेली चलता है क्रूज़। तो आप काकद्वीप वहाँ पहुँच सकते हो उसके थ्रू। सो गंगा सागर में नहाने का क्या महत्व है और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में गंगा देवी स्वर्ग से पृथ्वी पर आना चाहती थी, लेकिन उनकी धारा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वे सीधे आ जाती तो पृथ्वी बर्बाद हो जाती। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समाहित कर लिया, ताकि उनकी जो धारा है वो शांतिपूर्वक पृथ्वी पर आए। फिर भागीरथ, जो एक राजकुमार थे, अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दे देते हैं। गंगा भगवान शिव के जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आ जाती हैं और धीरे धीरे पवित्र गंगा बनकर रहने लगती हैं। भागीरथ ने गंगा को समुद्र तक पहुंचाया और वहां गंगा सागर में अपनी पूजा और पिंडदान किया, ताकि उनके पूर्वजों को शांति मिल जाए। इसीलिए गंगा सागर को एक पवित्र स्थान और मोक्ष देने वाली जगह भी माना जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सो गाइज़, यहाँ हम पहुँच गए हैं काकद्वीप पार्किंग में। पार्किंग में हमने गाड़ी लगाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से फेरी के लिए। फेरी का टिकट मैंने ले लिया है, लॉट 8 टू कचुबेरिया, और पहुँचेंगे हम कचुबेरिया, और वहाँ से हम फिर लेंगे टैक्सी वगैरह आगे गंगा सागर जाने के लिए। वो 30 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो उसमें यहाँ आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने में लगी हुई थी मस्त अपना। उसके बाद ये लाइन थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी।
आधा घंटे का तो आप समझ कर चलो कि यहाँ लाइन में आपको टाइम लगेगा ही। और ये देख रहे हो आप, इतनी सारी जेट ये यहाँ पे फेरी वगैरह खड़ी हुए हैं। एक बार फेरी में भी काफ़ी भीड़ हो रखी थी, फेरी में आ और सब लोग अपना सामान वगैरह भी लिए हुए थे हाथ में, और एकदम धक्का मुक्की हो रही थी। फिर जब स्टार्ट हुआ हमारा फेरी, उसके बाद थोड़ा सा लोग रिलैक्स करने लगे और फिर मस्त अपने गाने वाने बजाना ये सब कर रहे थे यहाँ पे लोग। और यहाँ पर मैं सेल्फ़ी ले रही थी और पापा को मैंने बिठा दिया था बैग के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे वो। मम्मी को फिर भी जगह नहीं मिली थी तो मम्मी खड़ी हुई थी। और अब देख रहे हो व्यू इतना मस्त आ रहा है। और बीच में मतलब वहाँ पे ना टावर वगैरह भी लगे हुए हैं बीच समुद्र में, देख सकते हो इस तरह से, बड़ा सुंदर सा लग रहा था। मौसम ठंडा था, इस टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो अक्टूबर से लेके आप मतलब मार्च या फरवरी तक जा सकते हो, अच्छे से ठंडा मौसम होता है। और यहाँ हम बस पहुँचने ही वाले हैं। देख रहे हो आप, बोर्ड दिख रहा है अब यहाँ पे, गंगा सागर का बोर्ड आ गया। हालांकि ये कचूबेरिया पॉइंट है और यहाँ से भी अभी और 30 किलोमीटर हमें जाना है। टैक्सी या कार वगैरह देखते हैं, रिजर्व कुछ मिल जाता है तो, जिससे कि हम जल्दी पहुँचें, क्योंकि भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर मम्मी को एकदम पकड़ के लेके जा रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में ना बिल्कुल भी कुछ रेलिंग वेलिंग नहीं लगी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ है। सीनियर सिटीजन के लिए ना इनको कुछ अलग से अरेंजमेंट करना चाहिए। और यहाँ पर हमने ले ली थी मैजिक वगैरह कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कार वार तो हमें मिल ही नहीं पाई। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर का टाइम अभी है। ये इनको नींद आ रही थी तो ये सो गए वहीं। 1000 रुपये कुछ हमने मैजिक का दिया था, उसने हमें लेकर गया हमें, और हमें उसने छोड़ा भी वापस। और कपिल मुनि का जो आश्रम था उसके भी मतलब लेके गया, वहाँ पे मंदिर में दर्शन वगैरह कराए। तो मतलब ठीक था, जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से सही उसने पैसे वगैरह लिए। और ये है बस स्टैंड, वहाँ पे जो गंगा सागर का बस स्टैंड है। अब यहाँ हमारी मैजिक यहीं खड़ा था, और उसके बाद यहाँ से हमने 250 रुपये का रिक्शा किया, जो यहाँ से गंगा सागर तक लेके जाएगा, मतलब मेन पॉइंट नहाने के लिए। और वो 250 रुपये लेता है रिक्शे का। तो मतलब 3-4 कन्वेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मेला वगैरह लग रहा है अभी संक्रांत का। सो काफ़ी जगह पे ये ऐसे तंबू वगैरह लग रहे हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था करने के लिए सब अरेंजमेंट है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं बीच पे गंगा सागर में, जहाँ हम नहाएंगे। और यहाँ पर आप चेयर वगैरह ले सकते हो, 20 रुपये रेंट पे वो चेयर वगैरह देते हैं। और कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए भी यहाँ है, अगर लेडीज़ को किसी को चेंज करना है तो यहाँ पर आराम से वो चेंज कर सकते हैं। और ये फीमेल्स को चेंज करने के लिए इस तरह से चारों तरफ से पैक रहता है। और यहाँ पर मैं और मम्मी वगैरह नहा रहे थे, अपना लोटा लेकर गए थे हम। और यहाँ पे मस्त ठंडा पानी हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी लोग पूजा वगैरह भी करते हैं, तो मैंने और तो मम्मी ने तो ऐसे ही अपने हाथ से ही शिवलिंग वगैरह बना लिए थे। घर से पूजा का सामान लेकर ही गए थे अपना, तो बस वही ऐसे शिवलिंग पे हम लोगों ने चढ़ा दिया था शहद, चावल वगैरह। और बार बार ये पानी की जो लहरें आ रही थी ना, पूरा शिवलिंग ऐसे डूब गया। फिर नहा के हमने चेंज वेंज कर लिया था मस्त अपना, फिर फ़ोटो वोटो क्लिक कराया हमने। फिर हमने यहाँ नारियल पानी पिया, क्योंकि समुद्र में नहाने के बाद ना बहुत प्यास लगती है। सो ये अभी काम चल रहा है यहाँ पर, मकर संक्रांति पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है उसके लिए। और यहाँ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी, कुछ भी सामान लेना है, शंख वगैरह या कुछ भी प्रसाद वगैरह, तो उसके लिए। और वापस हम फिर अब आ गए हैं अपने बस स्टैंड, वहाँ से हम मैजिक में बैठेंगे और अब हम जाएंगे कपिल मुनि के आश्रम, वहाँ पे मंदिर भी है। और ये मेन एंट्रेंस पे शिव जी की बहुत सुंदर, शिव जी और गंगा मैया की बहुत सुंदर ऐसे फ़ोटो ये बना हुआ था, स्टैचू। और यहाँ पे मैं जा रही थी मंदिर के लिए प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे डाला आर्केड करके पूरा अंदर मार्केट बना हुआ है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मम्मी प्रसाद ले रहे हैं, बैग वैग काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। शॉपिंग करनी हो अगर आपको तो आप यहाँ पर जा कर के कर सकते हो और प्रसाद ले सकते हो। 51, 101, 200 ऐसे। तो हमने ये फ़ोटो, प्रसाद, रेवड़ी वगैरह ले लिया था। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, तो काफ़ी सुंदर था। मैंने तो अंदर जा कर के भी फ़ोटो वोटो ले लिए थे और अच्छे से आराम से मैंने फ़ोटो वीडियोस बनाए। यहाँ पर ऋषि कपिल ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दिया था और सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी।
गंगा के संगम स्थल पर स्थित ये आश्रम मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफ़ी फेमस है और तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करके कपिल मुनि की तपस्या का स्मरण करते हैं और गंगा में हर साल होने वाले मेले में हज़ारों लोग आकर इसमें अपना योगदान भी करते हैं। उसके बाद गए हम कचुबेरिया जेटी और यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन। हमने टिकट लिया, टिकट लेने के लिए भी 2 घंटे हम खड़े रहे। उसके बाद हमें टिकट मिला ये 9 रुपये का कचुबेरिया टू लॉट 8 के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ बैठे बैठे हमें 2 घंटे निकल गए, तब जा कर के हमें कहीं 5:30 की जो जेटी थी वो मिली। अंधेरा हो चुका था बिल्कुल और बहुत भीड़ थी, मतलब समझ लो आप हम आधे लोग भी नहीं बैठ पाए थे और ये जेटी फुल हो गई थी, बाकी लोग रह ही गए थे पीछे। और तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। मेरा फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट था। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि आप कम से कम सामान लेकर आएँ और इन्जॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय।